गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था भारत सरकार ने इस मुश्किल की घड़ी में एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा था और मैंने भी उसकी गुजारिश की थी। आरोग्य सेतु ऐप, उसे डाउनलोड आप लोगों ने कर लिया होगा, आपके पेरेंट्स ने कर लिया होगा, गार्जियंस ने कर लिया होगा। और बच्चों, अगर भूल से कहीं आप घर से बाहर निकलते भी हो तो उसका प्रयोग करो, ब्लूटूथ को ऑन रखो, आपको लोकेशन मिलती रहेगी आपके आसपास कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। सो स्टे होम सेफ। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे छंद और छंद के भाग अंग। आज बच्चों उसके आगे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि बच्चों लघु वर्ण और गुरु वर्ण, हमने कहा था जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस मात्रा के उच्चारण में जितना कम समय लगता है उस आधार पर हम गणना करते हैं ये लघु है, और जिस वर्ण के मात्रा के उच्चारण में समय अधिक लगता है उसे हम लोगों ने माना था गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण। और बच्चों, इसके अलावा मैंने बताया था कि एक वार्णिक और द्विमात्रिक भी बताया था। जब मैंने आपको कहा था कि लघु वर्ण में एक पाई और उसकी गणना एक के रूप में होती है, और दीर्घ वर्ण में मैंने या गुरु वर्ण में मैंने बताया था उसकी गणना जो है वर्तुल या आप कह सकते हैं उल्टे एस के आकार की होती। आइए उसके बाद आज शामिल होते हैं। तीसरी चीज आती है बच्चों यति। यति को अगर अंग्रेजी में हम समझें तो होता है पॉज, यानी छंद का वाचन करते समय, छंद यदि हम पढ़े तो, वाचन करें तो, उच्चारण की सुविधा के लिए तथा लय को ठीक रखने के लिए, छंद का जब हम वाचन कर रहे हो उस वक्त बच्चों उच्चारण की सुविधा के लिए, पहला कारण उच्चारण की सुविधा और दूसरा कारण लय को ठीक रखना, इन दोनों कारणों के लिए कहीं कहीं विराम लेना पड़ता है। छंद को पढ़ते समय उच्चारण सही हो इसलिए, लय ठीक हो इसलिए, बीच बीच में कहीं कहीं विराम लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है। इसी विराम या ठहराव को यति कहते हैं। बच्चों, अगर विराम या ठहराव सही स्थान पर, सही जगह पर नहीं होता तो कभी कभी अर्थ के बदलने का भी कारण हो सकता है, प्रयोजन हो सकता है। इसीलिए हमें यति यानी पॉज यानी ठहराव यानी विराम पर बड़ा ध्यान देना है। छंद के वाचन करते समय उच्चारण हमारा सही हो और साथ में लय हमारी अच्छी हो, इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। और इसी बीच में रुकने को, इसी बीच में विराम को, इसी ठहराव को हम यति कहते हैं। आंग्ल भाषा में आप इसे पॉज कह सकते हो। दूसरी बात आती है बच्चों गति, स्पीड। छंद पढ़ने या वाचन करने की लय को गति कहते हैं। बच्चों, हम जिस राइमिंग स्पीड से, हम जिस गति से छंद को पढ़ते हैं, जिस गति से हम वाचन करते हैं, याद रखें वह उसके अर्थ को समझने में, समझाने में और उस छंद का भाव प्रस्तुत करने में बड़ी ही सुविधाजनक होती है। छंदों में गति प्रायः अभ्यास और नाद के नियमों पर आधारित है। याद रखें बच्चों, जो छंद की स्पीड है, जब हम पढ़ते हैं, जब वाचन करते हैं, उसकी लय की गति को कहते हैं। लेकिन छंदों की जो गति है वो क्या अभ्यास पर, प्रैक्टिस पर और नाद के नियम, ध्वनि के नियमों पर आधारित है। हम जितनी बार छंदों को पढ़ेंगे, हम जितनी बार ध्वनि के नियमों को जानेंगे छंद पढ़ने के, उतनी बार हमें छंद पढ़ने का ज्ञान होगा। और जितनी अच्छी तरह से हम इन नियमों का पालन करेंगे, नाद के नियमों का
और अभ्यास के नियमों का, हमारे छंद का अर्थ हमारे वाचन मात्र से, हमारे पढ़ने मात्र से, उच्चारण मात्र से सुस्पष्ट हो जाएगा। पांचवी बात आती बच्चों तुक। अंग्रेजी में हम लोग इसे राइम कहते हैं। छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति। बच्चों छंद के अंत में, हर चरण के अंत में, हर पाद के अंत में, हर पद के अंत में समान वर्णों की जो आवृत्ति होती है उसी को हम अक्षर मैत्री कहते हैं। अक्षर एक समान मिलना, एक ध्वनि का मिलना, उसे तुक कहते हैं। और बच्चों अगर हम देखें इसे तो तुक वाले छंद को हम तुकांत छंद कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे हम राइमिंग वर्स कहते हैं। तुकांत कविता का अपना ही आनंद होता है। तुकांत कविता बच्चों सामान्यतः गेय कविताएं होती हैं, ऐसी कविताएं होती हैं जिन्हें आसानी से गाया जा सकता है, जिनका बड़ी सहजता से हम वाचन भी कर सकते हैं और उनके अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। और बच्चों ऐसे भी छंद होते हैं जिनके अंतिम अक्षर, जिनके चरण अथवा पाद के अंतिम अक्षर ना मिल रहे हो, उनको हम अतुकांत छंद कहते हैं। और अतुकांत छंद को जिनके अंतिम अक्षर नहीं मिल रहे, अंग्रेजी भाषा में हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। आप शायद ये पूछने को इस कौतूहल में होंगे कि मैं अंग्रेजी के कुछ शब्द क्यों जोड़ रहा हूं। बच्चों सुस्पष्ट करने के लिए हिंदी के साथ समानार्थी अंग्रेजी के चुनिंदा शब्दों को इसलिए शामिल कर रहे हैं कि सामान्यतः यह चीज आपको अंग्रेजी में भी पढ़ने को मिले, और जब मिलेगी तो इस बात को आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बच्चों तुक वाले छंद को तुकांत छंद राइमिंग वर्स, और बिना तुक वाले छंद को जिनके ये पंक्तियों के अंतिम शब्द की ध्वनि ना मिल रही हो, ब्लैंक वर्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। इसके उपरांत आता है संख्या, क्रम तथा गण। यद्यपि ये तीन अलग अलग शीर्षक हैं, लेकिन बच्चों हम लोगों ने ये समय की बचत के लिए इसको हमने एक ही टॉपिक में समेटा है और आप इस पर ध्यान देंगे। छंद में मात्राओं और गणों की गिनती को संख्या कहते हैं। याद रखें बच्चों, छंद में मैंने आपको बताया मात्राओं की गिनती, गणों की गिनती। अभी गण क्या है मैं आपको कभी थोड़ी देर में 1 मिनट के उपरांत बताता हूं। छंद में मात्राओं की, गणों की गिनती, गणों की गिनती, मात्राओं की गिनती को हम संख्या कहते हैं। याद रखें बच्चों, हमें प्रत्येक छंद में संख्या का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात बच्चों, छंद में लघु वर्ण एवं गुरु वर्ण की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। बच्चों कुछ वर्णिक छंद होते हैं जिनमें लघु वर्ण और गुरु वर्ण का क्रम भी निश्चित होता है कि पहले लघु आएगा, फिर गुरु आएगा, फिर लघु आएगा या फिर गुरु आएगा। उनका ना केवल संख्या गणना निश्चित होती है, लघु और गुरु का क्रम संयोजन, उसकी व्यवस्था भी निश्चित होती है, उसे हम क्रम कहते हैं। लघु वर्ण गुरु वर्ण की व्यवस्था क्रम कहलाती है। और बच्चों अभी ऊपर बात हुई, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। याद रखें बच्चों, गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और इसका प्रयोग मैंने बताया था अभी वर्णिक छंदों में होता है, जहां वर्ण की गणना होती है। और ये 8 प्रकार के होते हैं गण। बच्चों गण 8 प्रकार के होते हैं। गण का क्या सूत्र है और गण हम कैसे तय करते हैं, ये सारा हम आपको वेडनेसडे की क्लास में, बुधवार की क्लास में बात करते हैं। और फिर हम वहीं पर आपको बताते हैं छंद के प्रकार, कैसे मात्रिक और वार्णिक छंद होते हैं। इन सारी बातों के साथ आप बच्चों एक आपसे गुजारिश है, आप होमवर्क नियमित करते रहें। होमवर्क करते रहेंगे तो आपका रिकैपिचुलेशन, आपकी पुनरावृत्ति होगी और आपकी प्रैक्टिस होगी। आप इसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप जहां हैं बच्चों, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अपने बुजुर्गों का, अपने प्रियजनों का खूब ख्याल रखें। मिलते हैं कल।